मैंने उसको बेटी जैसा माना। वो जिधर से आती थी मैं से एकदम गले मिलती थी। हमारे बच्चे ऐसे थे भी नहीं किसी से फालतू बातचीत करें, क्योंकि वो तो काम वाली बच्ची थी, धंधे वाली लड़की थी। जो भी हुआ वो खाने के बाद हुआ। जब उसने बोला ना बस मैं यहाँ से लिख लूँगा अभी थोड़ी देर बाद, इसके बाद में हुआ, इससे पहले कुछ नहीं हुआ उसके साथ। तो इसमें मास्टरमाइंड सोनम का नाम आ रहा है वैसे, ये थोड़ा सा उसमें हो सकता है क्योंकि इसमें राजीव का नाम आ रहा कभी है, तो खुदा ना खास्ता इसमें सोनम भी इन्वॉल्व हो सकती है। हमारे आसपास कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन घटनाओं के घटित होने के बाद विश्वास, प्रेम, संबंध, मानवता, इन सारे शब्दों से भरोसा उठ जाता है। लगभग 17 दिन बाद गुत्थी सुलझती है और सोनम रघुवंशी मिलती है। रात के लगभग 3 बजे सोनम रघुवंशी का फोन उसके भाई के पास जाता है, जिसके बाद एक नई कहानी सामने आती है। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। सोनम रघुवंशी का पता लगने के बाद ऐसे खुलासे होते हैं जिन खुलासों के बाद मानवता से, रिश्तों से, प्रेम से, संबंधों से, विश्वास से भरोसा उठ जाता है। दरअसल 9 जून की बात है, जब रात को लगभग 3 बजे हाईवे के किनारे एक ढाबे पर एक महिला पहुंचती है। ढाबा संचालक से अपने घर फोन करने की बात कहती है, जिसके बाद ढाबा संचालक अपना मोबाइल फोन निकालता है और महिला को दे देता है। वो महिला जैसे ही अपने परिजनों से बातचीत करती है, फूट फूट कर रोने लगती है। उस ढाबे पर मौजूद एक परिवार उसका डांडस बांधता है, उसे बगल में बिठालता है, समझाइश देता है। लेकिन जैसे ही ये पता लगता है कि ये लड़की सोनम रघुवंशी है, जो कि आज से लगभग 17 दिन पहले लापता हुई थी, जो अपने पति के साथ हनीमून मनाने मेघालय गई थी, ये वही लड़की है। उसके बाद पुलिस प्रशासन को सूचित किया जाता है और उसे हिरासत में लिया जाता है। ये रात का 1 बजे का बात है। दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल की। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई, उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। जैसे ही गाजीपुर के उस ढाबे पर सोनम रघुवंशी का पता लगता है, वैसे ही मेघालय पुलिस प्रशासन एक बड़ा खुलासा करती है। मेघालय पुलिस द्वारा ये कहा जाता है कि राजा रघुवंशी की हत्या उसी की पत्नी सोनम रघुवंशी और उसके 4 साथियों ने मिलकर की है। दरअसल सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की शादी 21 मई 2025 को हुई थी और लगभग शादी के 10 दिन बाद उन दोनों में ये तय होता है कि अब हनीमून जाना चाहिए। जिसके बाद राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी से कहता है कि अभी घर वाले इस पक्ष में नहीं है कि हम हनीमून पर जाएं, इसीलिए इस बात को थोड़ा यहीं टाल देना चाहिए। लेकिन सोनम रघुवंशी जिद करती है और अपने से ही मेघालय के 2 टिकट्स कराती है। टिकट होने के बाद राजा के ऊपर भी दबाव होता है और एक बार फिर परिवार अपने बच्चों की खुशी के लिए हंसी हंसी राजी हो जाते हैं। राजा को बाद में मालूम पड़ा था, तो राजा से पूछा गया था कि राजा ने मेरे से पूछा था, तो उसके भाई उनसे पूछा था, उनने भी मना कर दिया था कि राजा अभी अपन को नहीं जाना, अपन बाद में चलेंगे तीनों भाई। तो उसने बोला ठीक है भैया। फिर राजा ने बोला मम्मी उसने मेरी टिकट करा ली है, बोले कि है ना हमको वहाँ घूमने जाना है। तो मैंने कि कहाँ जाना है? तो बोले सिलम जाना। मैंने कि कौन सी जगह होती बेटा ये? तो बोले यहाँ पे चाय की पत्ती उगती ना, वहाँ पे। लेकिन सच में ये नए नवेले जोड़े का हनीमून ट्रिप नहीं था, बल्कि हत्या की सोची समझी साजिश थी। रघुवंशी दंपत्ति राजा और सोनम हंसी खुशी अपने घर से हनीमून के लिए मेघालय निकलते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या षड्यंत्र चल रहा था ये राजा नहीं समझ सका। 23 तारीख के दोपहर की बात है जब राजा की अपनी माँ से आखिरी बार बात हुई थी और 24 तारीख को राजा और सोनम दोनों का ही संपर्क अपने घर वालों से टूट गया। जैसे ही साजिश के तहत सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी को लेकर मेघालय पहुंचती है, वहीं वो अपने प्रेमी और उसके 3 साथियों को भी बुला लेती है। लेकिन जैसे ही राजा और सोनम घूमने निकलते हैं, वैसे ही सोनम अपने प्रेमी और उनके साथियों के साथ ट्री कटर की मदद से राजा की हत्या करवा देते हैं, जिसके बाद 24 मई 2025 से दोनों के गुमशुदा होने का ढोल पिट जाता है।
लेकिन सोनम के सामने आने के बाद और सोनम के साथियों की गिरफ्तारी होने के बावजूद भी सोनम के पिता इस बात को स्वीकार करने तैयार ही नहीं है कि उनकी लड़की गुनहगार है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमारी लड़की तो संस्कारी है और इस मामले में SIT गठित होनी चाहिए। वो गलत बोल रही है। क्यों? वो इसलिए गलत बोल रही है क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है। वो पुलिस वहाँ की फंस रही है। पुलिस ने वहाँ अभी कोई जांच नहीं करी, पुलिस वहाँ की फंस रही है। और ये मैं CBI की मांग इसलिए ही कर रहा हूँ कि वो पुलिस का भी हाथ है इस केस में। ये राजा के मर्डर में वहाँ की पुलिस का 100% हाथ है। ये मैं गारंटी के दावे के साथ बोल रहा हूँ ये चीज़। लेकिन लोगों के मन में एक और सवाल आता है कि अगर सोनम ही गुनहगार है तो वो ढाबे पर पहुंचकर अपने परिजनों को, पुलिस प्रशासन को सूचित क्यों करती है। तो दरअसल हम आपको बता दें कि मेघालय पुलिस प्रशासन की 2 टीम मध्य प्रदेश में एक्टिव थी। उन्होंने सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी से पहले सोनम रघुवंशी के प्रेमी राज कुशवाहा और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया था। जैसे ही ये खबर सोनम के कान में लगती है, वैसे ही सोनम भी अपना आत्मसमर्पण करने भागते भागते गाजीपुर पहुंचती और वहां पर मौजूद ढाबे पर वो सूचना देती है। दरअसल सोनम की प्लानिंग बड़ी लंबी थी कि मेघालय में वो अपने पति की हत्या करने के बाद अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ नेपाल भाग जाती। लेकिन पूरे देश में पुलिस प्रशासन एक्टिव था और मेघालय पुलिस को इस बात की आशंका पहले से ही थी कि शायद कहीं ना कहीं सोनम रघुवंशी का ही अपने पति की हत्या कराने में हाथ हो सकता है। दरअसल राज कुशवाहा सोनम से लगभग 5 साल उम्र में छोटा है। सोनम के पिताजी का एक छोटा सा प्लाई बनाने का कारखाना है। उस कारखाने में कई सालों से ये राज कुशवाहा काम करता है। सोनम अपने पिता की मिल पर जाती थी, अपने पिता की फैक्ट्री पर जाती थी, वहां बैठती थी। वहीं धीरे धीरे कर उसकी मुलाकात राज से हुई। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और प्रेम संबंध शुरू हुआ। परिवार का प्रेशर था या क्या कहा जाए कि सोनम ने राजा रघुवंशी से शादी करने के लिए हाँ बोल दिया। राजा रघुवंशी मासूम था। वो अपनी शादी को लेकर, अपने नए संबंध को लेकर, वो अपने प्रेम को लेकर, वो अपने विश्वास को लेकर बहुत खुश था। लेकिन इतना होने के बावजूद भी उसे ये नहीं पता था कि उसके साथ छल किया जाएगा, उसकी निर्मम हत्या कर दी जाएगी। फिलहाल अभी जांच जारी है और बड़े बड़े खुलासे होने बाकी हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन ने राज कुशवाहा, विशाल चौहान को इंदौर से और आकाश राजपूत को इंदौर के नजदीक से गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ ही आनंद कुर्मी, जो कि राज कुशवाहा का साथी था, उसे मध्य प्रदेश के बीना से गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा होने तक लोग अलग अलग कयास लगा रहे थे। लोगों का ये कहना था कि शायद मेघालय के लोगों ने सोनम को किडनैप कर लिया है या फिर सोनम को लेकर बॉर्डर क्रॉस करते हुए बांग्लादेश में भेज दिया गया है। शायद सोनम की भी हत्या की गई हो। लेकिन हमारे अग्रज, हमारे साथी और उत्तर प्रदेश के अच्छे कंटेंट क्रिएटर विभव देव शुक्ला ने लिखा है कि बांग्लादेश अवैध घुसपैठिए, पर्यटकों की सुरक्षा, सरकार की लापरवाही, हम जितनी बुद्धि लगा सकते थे सारी की सारी लगा दी। पहली बार पूर्वोत्तर के लिए मन में थोड़ा सा गुस्सा आया था, लेकिन सारी थ्योरी, सारा गणित यहाँ फेल हो जाता है। अंत में आशंका क्या जताई जा रही थी कि जिस पत्नी के साथ पति हनीमून पर गया था, उसने ही अपने पति की हत्या करवा दी, वह भी भाड़े के हत्यारों को बुलाकर। न जाने तरह तरह की कयास लगाए जा रहे थे। अब उन वीडियोस को भी देखिए जो वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं, जिस समय राजा खुशी खुशी अपनी होने वाली पत्नी सोनम की मांग में सिंदूर भर रहा था। राजा कितना खुश था, राजा का पूरा परिवार खुश था कि 2 परिवार एक होने वाले हैं। राजा के जीवन में एक नया सफर शुरू होने वाला है। लेकिन अगर उस समय ही सोनम राजा के हाथों को रोक देती और सच्चाई बता देती, तो शायद एक बेटा अपनी माँ से, एक भाई अपनी बहन से अलग ना होता। बीते दिनों सामने आए ऐसे ही कुछ मामलों में मुस्कान, निकिता, मनिका
और प्रगति के बाद एक और नाम सोनम का बढ़ गया है और विवाह से भरोसा कम हो गया है। देखने में आज के समय की युवाओं का विश्वास लव और अरेंज मैरिज दोनों से उठता नजर आ रहा है। लव मैरिज के बाद कहीं पति की बॉडी नीले कंटेनर में मिलती है, तो अरेंज मैरिज के बाद सोनम जैसी पत्नियों से राजा की शादी होती है और उनकी निर्मम हत्या करा दी जाती है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।